क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बिल्कुल नई जगह जाओ पर सडनली आपका दिमाग कहता है भाई ये मोमेंट तो पहले भी हो चुका है, शायद मैं ये जगह पहले भी आ चुका हूँ। इस अजीब से एहसास को साइंस कहती है डेजा वू। डॉक्टर के मुताबिक ये दिमाग का एक छोटा सा मेमोरी मिसमैच हो सकता है, पर क्या हो अगर ये कोई एरर नहीं बल्कि एक सिग्नल हो। क्या पता ठीक इसी वक्त आप किसी दूसरे यूनिवर्स में आपका एक दूसरा वर्जन बिल्कुल वही कर रहा हो, वही सोच रहा हो जो आप इस वक्त इस यूनिवर्स पे कर रहे हो। आज हम बियॉन्ड माया में उस पर्दा को उठाएंगे जिससे हॉलीवुड ने मल्टीवर्स का, पर हमारे पुरानों ने अनंत कोटि ब्रह्मांड। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपका रियलिटी को देखने का नजरिया बदलने वाला है। देखो, मार्वल मूवी ने तो मल्टीवर्स को कूल बना दिया। एक पोर्टल खुलेगा और हम अपने वेरिएंट से मिलेंगे। पर रियल साइंस इससे कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। देखो, मल्टीवर्स का आइडिया किसी स्क्रीन राइटर ने नहीं बल्कि 1957 में एक फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने दिया। इसे कहते हैं मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर वो डिसीजन जो आपने इस यूनिवर्स में नहीं लिया वो किसी दूसरे यूनिवर्स में रियलिटी बन चुकी है। अगर आपने यहाँ इंजीनियरिंग चूज किया तो कहीं और आप एक रॉक स्टार हो और कहीं और शायद एक साइंटिस्ट। वहाँ शायद इंडिया कभी मैच हारी ही ना हो। ये यूनिवर्स बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह है। ये हमेशा साथ चलते हैं पर कभी मिलते नहीं। पर हैरानी की बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस आज के टाइम पे मल्टीवर्स का टर्म यूज कर रहा है, पर हमारे सनातन धर्म में ये हजारों साल पहले से ही एक बेस लेवल ट्रूथ रहा है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है यश्यैका निस्वासिता कलम अथावलंबया, यानी कि जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो उनके शरीर के हर एक पोर से एक नया यूनिवर्स निकलता है। मॉडर्न साइंस जिसे आज बबल यूनिवर्स थ्योरी कहती है, उसे हमारे ऋषि मुनियों ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। सोचिए हमारे एंसेस्टर के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इन्हें ये सारी रियलिटी दिखा रही थी। चलो अब थोड़ा दिमाग घुमाते हैं। क्या आपको पता है कि पिकाचू के टेल पर ब्लैक टिप थी? 90% लोग कहेंगे हाँ, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि उसकी टेल हमेशा से पूरी येलो थी। इसे कहते हैं द मंडेला इफेक्ट। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम किसी दूसरे पैरेलल रियलिटी से टकरा गया और हमारी कलेक्टिव मेमोरीज मिक्स हो गई। ये प्रूफ है कि हमारा टाइमलाइन शिफ्ट हो चुका है। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा नोटिस किया है? कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं रियल प्रूफ पर। पॉइंट नंबर 1, द फाइन ट्यूनिंग। हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी और एटम इतने परफेक्ट क्यों है? अगर ये 1% भी ऊपर नीचे होते तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इसका लॉजिकल आंसर है द लॉटरी। अगर मिलियन ऑफ यूनिवर्स होंगे तो लक से किसी एक में तो कंडीशन परफेक्ट होगी और हम वही लकी विनर्स हैं। आज जिनेवा में CERN के साइंटिस्ट ऐसे पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं जो हमारे 3 डायमेंशन से लीक होकर किसी दूसरे डायमेंशन में जा रही है। अगर वो मिल गई तो मल्टीवर्स का गेटवे ऑफिशियल हो जाएगा। तो क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं? आइंस्टीन ने वर्म होल का कंसेप्ट दिया था, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट टनल। पर इस टनल को खुला रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए जो अभी तक हमें मिली नहीं। फिलहाल तो ट्रैवलिंग सिर्फ मूवी तक ही है, पर क्वांटम टनलिंग के जरिए पार्टिकल ऑलरेडी ये मैजिक कर रही है। तो कंक्लूजन क्या है? क्या मल्टीवर्स सच है? फिजिक्स कहती है शायद हाँ, पर रिलीजन कहता है बिल्कुल हाँ। दोस्तों, मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक होप है। अगर इन्फिनाइट वर्जन है तो एक वर्जन वो भी है जहां आपने वो सब अचीव कर लिया है जो आप चाहते हो। आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी उस सक्सेस वाली रियलिटी से मैच करनी है। अगली बार जब डेजा वू हो तो डरना मत, बस याद रखना कि शायद आपका एक वेरिएंट आपको ऑल द बेस्ट कह रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और बियॉन्ड माया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना अगर आपको मल्टीवर्स का पार्ट 2 चाहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक। जय हिंद।